जय हिंद। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और यूपीएससी के एग्जाम के माध्यम से अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में क्लास 1 ग्रुप ए ऑफिसर बनना चाहते हो तो यूपीएससी के माध्यम से आईआरएमएस, इसका ही मतलब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में ग्रुप ए ऑफिसर बनने का एक नया मौका 2023 से आपके सामने आने वाला है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है और उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत वर्ष 2023 से, जैसे मैंने बताया, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में ग्रुप ए ऑफिसर बनने का एक मौका आपके सामने उपलब्ध होने वाला है। मूलतः ये एग्जाम कैसे रहने वाली है? इस एग्जामिनेशन के 3 स्टेजेस रहने वाले हैं। स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो होता है, जैसे हमें पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन मई महीने के एंड में या जून महीने की शुरुआत में होता है और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसमें पेपर 1 जनरल स्टडीज, पेपर 1 जिसमें जनरल स्टडीज से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, डिफेंस और बहुत सारा करंट अफेयर्स, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और पेपर 2 जो होता है विच इज सी सैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मुख्यतः इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। यानी ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, वही सेम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपको इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए भी देना पड़ेगा। और इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अगर आप क्वालिफाई होते हो, अगर आप स्क्रीन्ड इन होते हो, तो फिर आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहोगे। तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न ये सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन से थोड़ा सा हटके रहेगा। इसमें जो है टोटल 4 आपको जो है पेपर्स को वहां पे उन पेपर्स का सामना करना पड़ेगा। एक तरीके से जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ये क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे। पेपर 1 जो रहेगा इंग्लिश, 300 मार्क का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। पेपर 2 जो है सेकंड लैंग्वेज हम जिसे कहते हैं, हो सकता है वो मराठी है, हिंदी है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा। यानी 300 प्लस 300 ऐसे 600 मार्क्स के लैंग्वेजेस के पेपर रहेंगे एंड दिस वुड बी ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। इसका मतलब यूपीएससी द्वारा एक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड वहां पे डिसाइड किया जाएगा। हो सकता है 33%, अप्रोक्सीमेटली 300 में से जो है हर एक सब्जेक्ट में आपको 100 मार्क्स लेने हैं। उससे ज्यादा मार्क्स रहेंगे तो ही आपके मेंस एग्जामिनेशन के बाकी पेपर चेक किए जाएंगे। यानी आईआरएमएस के मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश पेपर और सेकंड लैंग्वेज का पेपर विच इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। अब असली कहानी जो है इसके आगे शुरुआत है। आईआरएमएस के मेंस एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा। सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इन 4 पेपर्स में से एक पेपर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट बोल के लेना होगा। एंड बाय द वे सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी ये जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं, उसका जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस आईआरएमएस एग्जामिनेशन के लिए भी रहेगा। ये पेपर जो है 250 250 यानी पेपर 1 जो है 250 मार्क का और पेपर 2 जो रहेगा वो 250 मार्क्स का रहेगा। और जैसे मैंने बताया इन 4 में से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना है। यानी मेंस की एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, 500 मार्क्स के जो है ऐसे 2 पेपर आपको वहां पे लिखने। इन 500 मार्क्स के जो आपका स्कोर आएगा उस आधार पर आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा और इंटरव्यू जो रहेगा, पर्सनैलिटी टेस्ट जो रहेगी वो 100 मार्क्स की रहेगी। आपके इन 500 मार्क्स से मिला हुआ आपका स्कोर यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इन चारों में से एक जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है और उसके पेपर 1 पेपर 2 दो जो पेपर्स है 250 मार्क्स ईच के, तो इन 500 मार्क्स से मिले हुए आपके मार्क्स और इंटरव्यू में 100 मार्क्स में से मिले हुए आपके मार्क्स, इसको कंबाइन किया जाएगा एंड आउट ऑफ 600 मार्क्स आपका जो स्कोर रहेगा उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट वहां पे डिक्लेयर होगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपके मेंस के ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर तभी चेक किए जाएंगे जब
आपने मेंस का इंग्लिश का 300 मार्क्स का पेपर और सेकंड लैंग्वेज का पेपर, उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उस क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस किया तभी जाके आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट वहां पे चेक किया जाएगा। यानी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स सेम आईआरएमएस की प्रीलिम्स रहेगी, मेंस एग्जामिनेशन थोड़ा सा पैटर्न हटके, प्लस इंटरव्यू 500 प्लस 100 600 मार्क्स में से जो आपका स्कोर रहेगा उसके आधार पर आपका फाइनल रैंकिंग डिसाइड होगा। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए जो है एडवांटेज देने वाली इस तरह की ये एग्जाम है, और इस एग्जाम में से आप क्लास 1 या ग्रुप ए ऑफिसर बन सकते हो। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में अधिकारी पद पर आप वहां पे जा सकते हो। इस पद के माध्यम से, इन सर्विसेज के माध्यम से ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सर्विसेज के सारे पर्क्स प्रिविलेजेस, यूपीएससी से सेलेक्ट हुआ अधिकारी का पद आपको वहां पे मिलेगा। और मुख्यतः रेलवे, हमें जैसे पता है कि पूरे भारत में गवर्नमेंट सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला अगर कोई संगठन है तो दैट इज इंडियन रेलवेज। तो इस इंडियन रेलवेज में जो है जो अलग अलग पद होते हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर होता है, डेप्यूटी मैनेजर होता है, या हम जिसे बोलते हैं डीआरएम, डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो ये डिविजनल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, ये सारे पद जो है आईआरएमएस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के अधिकारियों के बीच में से भरे जाएंगे। सर्टेनली बड़ा पावरफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह का ये अधिकारी पद है, और वर्ष 2023 से एक सेपरेट एग्जामिनेशन यूपीएससी इन आईआरएमएस पदों से संबंधित लेने वाला है। सो अगेन, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर की नौकरी के पीछे भागने के बजाय ये भी एक एडिशनल करियर का ऑप्शन आपके सामने है। इस एग्जामिनेशन का पैटर्न और उसके माध्यम से उपलब्ध होने वाली अलग अलग तरह की नौकरी की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने अभी उपलब्ध होने वाली है, जिसका एक परामर्श मैंने आज इस चर्चा के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है। सो थिंक अबाउट दिस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IRMS services. That's all from my side. Thank you. Jai Hind.